संकीर्तन करना सिखा दिया। बालक पूछ रहे हैं कि इतना सुंदर ज्ञान तुम्हें मिला कहां से? तुम तो हमारे साथ बड़े हुए हो कि जब मैं गर्भ में था, मेरी माँ का नाम कयादू है, जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ को हर करके इंद्र ले जा रहा था। बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहां ले जा रहे हो? कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का गंदा वीर्य पल रहा है, गंदा वंश है जो कि हमारा बड़े होकर नाश करेगा। नारद जी ने कहा तुम पागल मत बनो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें ज्ञात नहीं कि कश्यप जी ने वरदान दिया था कि इनका पौत्र भगवत भक्त होगा। इसके गर्भ में भगवान का अंश पल रहा है, भगवान का भक्त पल रहा है, छोड़ दो इसे। इंद्र ने छोड़ दिया। कयादू आज चरण स्पर्श कर रही है कि मैं जाऊंगी कहां, अब मुझे अब कोई स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि ये मुझे हर कर लिया है कि तुम मेरे आश्रम में रहो। आज कयादू को लेकर नारद जी आश्रम में आए और 9 महीने तक बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं। माता के गर्भ में अगर बालक हो तो सीरियल देखना, टीवी देखना, ये सब वर्जित माना गया है। भगवान का भजन करे, श्रीमद् भागवत का पाठ करे, माला जापन करे, तो प्रहलाद जी जैसा भक्त बने। कयादू को बहुत सुंदर शिक्षा दी नारद जी ने। आज ये बात उन्होंने बालकों को बताई। देखा तो गुरुजी आए हैं और गुरुकुल में संकीर्तन चल रहा है। आज पकड़ कर ले गए हिरण्यकश्यपु के पास कि भैया ये हो रहा है, अब हम नहीं कुछ कर सकते, ये मान नहीं रहा है। इतनी बार इसने ऐसा किया और आपने हमसे जो कहा हमने किया, अब क्या करें? कि पूरी सभा लगाई जाए और इस बच्चे को लेकर आया जाए सभा में। आज हिरण्यकश्यपु अपने सिंहासन पर उठा, तलवार निकाली और प्रहलाद जी को बीच में खड़ा कर दिया। आज प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया। नन्हे से प्रहलाद जी कांप नहीं रहे, पर मन में ये आंसू है कि ये मेरे ही पिता हैं जो मुझे आज मारने आ रहे हैं सामने से। तलवार लेकर चल दिया कि बड़ा विष्णु विष्णु करता है, आज मैं देखता हूं कि तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। तू कहता है कि सब में विष्णु है, कि हाँ पिताजी मैं नहीं डिगूंगा, कि सब में विष्णु है, कि धरती पाताल सब में विष्णु है, कि हाँ सब में विष्णु है, कि ये जो खंबा है इसमें भी विष्णु है, कि हाँ इस खंबे में भी विष्णु है। आदेश दे दिया सेनापति को कि इस खंबे को जलवा दो, इस खंबे में लपटों की आग निकलनी चाहिए। आज पूरे खंबे को जलवा दिया और प्रहलाद जी को आदेश दिया कि अगर तेरा विष्णु इस खंबे में है तो जाके आलिंगन कर, इस खंबे से गले लग जा, अगर है हिम्मत तो लग जा, नहीं तो मृत्यु तेरी पास खड़ी है। आज आग की लपट खंबे को जला रही है। आज प्रहलाद जी आगे बढ़ रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि परतत्व मैंने तुमको मां का दर्जा दिया है, किसी भी तरह आपका आदेश है, आपकी रजा में मैं राजी हूं। मैं कदम बढ़ा रहा हूं और मैं इसको गले लगने जा रहा हूं खंबे को। अगर मेरी मृत्यु तय है तो ये मुझे जलाकर राख कर देगा, और अगर मेरी मृत्यु तय नहीं है तो मुझे खरोंच नहीं आ सकती। जैसे ही खंबे के पास पहुंचे प्रहलाद जी, खंबे पर एक चींटी चलती हुई दिख गई, प्रेम से जय श्री कृष्णा बोलो, और चींटी आनंद से चल रही है उस आग की लपटों में। प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि जब इस चींटी को कुछ नहीं हो सकता तो मुझे कैसे हो सकता है। प्रेम से जय श्री कृष्णा बोलो। आज प्रहलाद जी खंबे से लिपट गए। आज हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे तिलमिला रहा है कि ये जल क्यों नहीं रहा है, अब मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। हाथ पकड़ा और झकड़ा नीचे फेंका और तलवार लेकर जैसे ही आगे बढ़े तभी खंबे में से तड़ तड़ की आवाज आने लगी। आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, प्राकट्य हो गया। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान तिलमिला रहे हैं, क्रोध में आ गए और आज अपने नखों से हिरण्यकश्यपु को उठाया और जंघा पर रखा और कहा कि ब्रह्मा जी ने तुझे वरदान दिया था कि न बाहर मरू न भीतर मरू, के यहां दिया था, देख मैं बीच में हूं, ढेली बीच में है, न बाहर हूं न भीतर हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुझे 12 महीने में न मरू, इसलिए मैंने 13वां महीना भी बनाया है अधिक मास का। देख न तू 12 सृष्टि के रचयिता के 12 महीनों में भी तू नहीं मर रहा है, ना मैं अस्त
से न मारूं न शस्त्र से मरूं। देख मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, नखुओं के सवार, कि ना मैं दानव से न मरूं ना मैं मानव से न मरूं। मेरा मध्य का शरीर है, एक तरफ दानव है एक तरफ मानव है। मैंने तेरी सारी जितना भी तुझे वरदान मिला सबका मैंने हिसाब बराबर किया है, लेकिन तेरे मुझे प्रहलाद के लिए आना पड़ा क्योंकि तेरी दुष्टता बढ़ गई है। आज हिरण्यकश्यपु के पेट में भगवान ने नखूनों से हाथ बढ़ाया और आंतें निकाली और अपने गले में डाल गए। आज हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भगवान क्रोधित हैं। सभी देवता पुष्प वृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसे शांत कौन करे। ब्रह्मा जी आज प्रहलाद जी डर गए। प्रहलाद जी आज छिप गए कि इतना भयंकर रूप ये कौन है। मुझे तो विष्णु भगवान ही लग रहे हैं, लेकिन इतना भयंकर रूप। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को खोजा कि कहां है। आज प्रहलाद जी कहां पर आए और पीछे खड़े हैं। प्रहलाद जी को कहा कि तुम डर क्यों रहे हो, कि कौन है, कि परतत्व है, कि मेरा परतत्व, कि हाँ तुम्हारे विष्णु हैं। लक्ष्मी जी आज थाली लेकर आ रहे हैं। आज भगवान के तिलमिला उठे हुए शरीर से लक्ष्मी जी भी दूर खड़ी हो गई कि कौन शांत करे। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया प्रहलाद आगे बढ़ो। आज प्रहलाद जी आगे बढ़े। जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा लाल लाल आंखों से, तभी ममता भरी आंखें आ गई और हाथ में उठा ली, गोदी में बिठा ली। आज अपनी जुब्या से जीभ से प्रहलाद जी को चाट रहे कि तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े भक्त नहीं कर पाए। बताइए क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं बहुत परेशान हूं इस बात से। आज प्रहलाद जी रोने लगे कि रो क्यों रहा है, तू मेरा बालक है। कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपने ये मेरे से कहा कि तुझे क्या चाहिए तू मांग। आप परतत्व है, मेरे अंदर कोई तृष्णा रही होगी, जब तो आप कह रहे हैं कि तू मांग ले जो मैं तुझे देना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपका माला जापन मांगने के लिए नहीं किया, आपको प्राप्त करने के लिए किया। मेरे पिताजी ने बहुत पापाचार करे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इन्हें आप माफ कर दें, इनका सिंहासन शुद्ध कर दें। हिरण्यकश्यपु के लिए आज प्रहलाद जी मांग रहे हैं कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे अंदर मांगने का बीज अंकुरित नहीं हुआ है। मैं बस मांगना चाहता हूं तो तुम्हें मांगना चाहता हूं। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को प्रेम करना है कि मां ने साथ छोड़ा, पिताजी ने हर समय इतनी मेरे पर दुष्टता दिखाई दी। आज नरसिंह भगवान रो भी रहे, सभी देवताओं से कह रहे हैं कि मेरे भक्त ने क्या नहीं सहा। मैं इस बात से दुखी हूं, अगर मैं ना होता तो इसकी रक्षा कौन करता। हिरण्यकश्यपु ने क्या कोशिश नहीं करी। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों से इसको गिरवाया, हाथियों से कुतवाया, लेकिन इसकी भक्ति ने मुझे प्रेम विभोर कर दिया। आज प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हें देखो कर्मों में बंधे हो प्रहलाद, विवाह भी करना होगा, आगे गृहस्थ आश्रम में भी रहना होगा, लेकिन अंतिम में तुम मुझे प्राप्त करोगे। प्रेम से जय श्री कृष्ण बोले। भगवान ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुमने तपस्या करी तुम मेरे हो जाओ, चलो मेरे साथ। भगवान ने हमेशा यही कहा है, सबसे यही कहा है कि अभी राज्य सिंहासन संभालो। कि राज्य सिंहासन इतना गंदा है जिस पर पिताजी बैठकर इतना पापाचार किया करते थे कि वो मैंने शुद्ध कर दिया है। तुम बैठकर भोगो, विवाह करो, सृष्टि करो, जो नियम है वो करो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी मेरा नाम हमें याद होना चाहिए। प्रेम से जय श्री कृष्ण बोलो। इतनी सुंदर कथा प्रहलाद जी की सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आज सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से एक कथा श्रवण करना चाह रहे हैं।